अफगान तालिबान कदम टीटीपी को हमारे हवाले करें या फिर इन्हें कहीं और दूर ले जाएं, भारत को सबक सिखा चुके, इनसे निपटना कोई मसला नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दो टोक अल्फाज में पैगाम। कहा, तालिबान जान लें कि कल ये लोग इनके लिए भी खतरा बन जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम धमाके का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम ऑपरेशन अलाइज वेलकम में अमरीका आया, 2022 में ग्रीन कार्ड हासिल किया। अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद अल-खुज़ई पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मुलजिम ने टिकटॉक वीडियो में टेक्सास में बम धमाके का दावा किया था। अफगान तालिबान कदम टीटीपी को हमारे हवाले करें या फिर उन्हें कहीं और दूर ले जाएं, भारत को सबक सिखा चुके, उनसे निपटना कोई मसला नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया। कहा, तालिबान जान लें कि कल ये लोग इनके लिए भी खतरा बन जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का, हमें प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आर लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं। ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। वी से दैट यू नीड टू एक्ट नाउ लाइक ए स्टेट। तालिब हुकूमत ने गैर रियासती अनासर पाले हुए हैं। अफगान हुकूमत पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। सरहदी इलाकों में निहायत मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। ब्लड और बिजनेस साथ नहीं चल सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे कर दिया। कहा, फितना अल खारिज के लोग पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले किए जाएं, हम कानून के मुताबिक निपटेंगे। सूबे में मौजूद लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। दहशत गर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। रवा साल 67,023 ऑपरेशन में 1873 दहशतगर्द हलाक किए, 136 अफगान भी शामिल। तर्जुमान पाक फौज की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहा। ट्रेलर में उनके साथ जहाज गिराए। ऐसे ट्रेलर पर उनके लिए ड्रोनी फिल्म बनेगी। पाकिस्तान ने 26 मुकामात टारगेट किए। S-400 की बैटरियां तबाह की। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपोगेंडा बैरून मुल्क से हो रहा है। बाहर बैठकर सियासत जहर आलूद करने की कोशिश हो रही है। सैमुल की सीरीज का कामयाब इनेकाद हमारी बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी और PCB इंतजामिया की तारीफ। सोशल मीडिया बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि फाइनल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। बहावलनगर में दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम। हादसे में 2 बच्चियों समेत 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों में मोहम्मद शाहिद, शहबाज, हाफिज शाहिद, अबीहा और सना शामिल। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। और पाकिस्तान से श्रीलंका के लिए सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की पहली खेप आज रवाना होगी। NDMA के मुताबिक खेप में 100 टन इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। इमदादी सामान में रेस्क्यू कश्तियाँ, पम्प्स, लाइफ जैकेट, स्टैंड, कंबल, दूध, खुराक और अद्वियात शामिल। पाक फौज के ताउन से 45 रुकनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी रवाना होगी। वेल डन मोहम्मद वसीम। कौमी बॉक्सर ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जीत लिया। फाइनल में वसीम ने थाई बॉक्सर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। मोहम्मद वसीम ने कामयाबी से एजाज का दिफा किया। जजेस ने 12 राउंड्स के मैच में वसीम को फातेह करार दिया। मरियम ने इनामात तकसीम किए। कहा, पाकिस्तान खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर रहा है। इजरायली फौज की गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। इजराइल के ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद। गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 2 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 350 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहरियों का कत्लेआम और इंसानी इमदाद में रुकावट नाकाबिल कबूल है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की इसराइली सफाकी की मज़म्मत। कहा, गजा में बच जाने वाले फ़लस्तीनी अपने प्यारों की मौत का शोक मना रहे हैं।
फरीक़ैन जंगबंदी की पासदारी और इंसानी इमदाद दाखिल होने की इजाज़त दें। गजा में फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद अल-फरा की आज न्यूज़ के प्रोग्राम 10 में रिपोर्टिंग बताया, गजा में माओं और बच्चों की अजियत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ख़वातीन के पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए पानी तक नहीं। पाक फौज का इराकी फौजी दस्तों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का कामयाबी से इनेकाद। ISPR के मुताबिक ट्रेनिंग का इनेकाद 24 से 29 नवंबर तक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में किया गया। 446 ट्रेनीज के तीसरे बैच की ग्रेजुएशन तकरीब में पाक फौज और इराकी अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। हम पर एहतजाजी सियासत का इल्ज़ाम हक़ाइक़ के बरक्स है। बानी से मुलाकात ना होने पर एहतजाज के सिवा कौन सा रास्ता रह जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने सवाल उठा दिया। असद कैसर बोले कि हमें दीवार से न लगाया जाए, हम जीने नहीं सके तो आपको भी जीने नहीं देंगे। हमें दीवार से ना लगाए, अगर हमें दीवार से लगाएंगे, अगर हमें आप जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की पामाली पर धड़ाधड़ चालान। 2 दिन में 7 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद के चालान। 76,000 शहरियों को पर्चे थमा दिए गए। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर 1390 अफराद को हवालात में बंद कर दिया गया। बहावलनगर में तो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसे में 2 बच्चियों समेत 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक जख्मियों में मोहम्मद शाहिद, शहबाज, हाफिज शाहिद, रिहा और सना शामिल हैं। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके मोड बेसन में खातून शहनाज का कत्ल, पैसों का तनाजा निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला का मोबाइल फोन भी बरामद। मुलजिम का शनाख्त मिटाने के लिए पत्थर से चेहरा कुचलने का एतराफ। खातून शहनाज की नीम बरहना लाश 25 नवंबर को मिली थी। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट बढ़ने लगी। कराची में चीनी 220 रुपए किलो तक पहुंच गई। हैदराबाद 215, कोयटा में कीमत 216 रुपए हो गई। लाहौर में भी कीमत की डबल सेंचुरी मुकम्मल। पंजाब के कई शहरों में 190 रुपए में फरोख्त जारी। वेनेजुएला की फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद तस्वुर की जाए। सदर ट्रंप की धमकी। कहा, वेनेजुएला पर मुमकिन हमले की मज़ीद तफसीलात फौरी बता सका। वाशिंगटन सदर निकोलस की हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते फ़ज़ाई कंपनियों ने वेनेजुएला पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया था। रोम में इटली की बाएं बाजू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। स्वीडिश मौसमियाती कारकुन ग्रेटा थेम्बर्ग समेत तमाम की बड़ी तादाद शरीक। थेम्बर्ग ने कहा कि इटली हुकूमत जंगी बजट में फौरी कमी लाने का ऐलान करे। दाएं बाजू की फाशिस्ट इटली हुकूमत इजराइल की कट्टर हामी है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। 16 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी का इत्तलाक 10 दिसंबर से होगा। मेटा, टिकटॉक, यूट्यूब पर बच्चे अब अकाउंट्स नहीं बना सकेंगे। श्रीलंका में तबाही फैलाने वाले समंदरी तूफान ने भारत का रुख कर लिया। तूफान दातुआ का आज भारत के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान। तूफान के ज़ेर असर तमिलनाडु में शदीद बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। श्रीलंका में तूफान के बाइस 153 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान से श्रीलंका के सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की पहली खेप आज रवाना होगी। NDMA के मुताबिक खेप में 100 टन पर इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। इमदादी सामान में रेस्क्यू कश्तियाँ, पम्प्स, लाइफ जैकेट्स, टेंट, कंबल, दूध, खुराक और अद्वियात शामिल। पाक फौज के ताउन से 45 रुकनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी रवाना होगी। बलाई इलाकों में बला की सर्दी। स्कर्दू के बलाई इलाकों में दर्ज हरारत -11 डिग्री तक गिर गया। लेह में -9, गिलगित और कलाक में -6 डिग्री की सर्दी। बाबूसर टॉप -4, गोपस, चित्राल, दीर और स्तोर में -3 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस बटाकुंडी से बाबूसर टॉप तक रोड बंद।
और सऊदी अरब में पाकिस्तान कल्चरल वीक का शानदार आगाज। सकाफती परेड में चारों सूबों के रंगों की बहार। गुलकार अबरारुल हक ने हजारों शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया।